बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आड़ू का जूस। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है, जब भी हमें इस तरह जूस पीने की तलब होती है तो बाहर से डब्बे वाला जूस लाया जाता है पीने के लिए। हम इसको घर में बनाने की कोशिश नहीं करते। हमें नहीं पता होता इसको बनाने के लिए इसमें कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको सेव करने के लिए कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ना घर में बिल्कुल फ़्रेश जूस बनाना सिखाऊंगी। कोई केमिकल का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी सेहत के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें फिर इसको बनाते हैं। आड़ू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इस तरह लेने हैं फ़्रेश आड़ू। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो आड़ू हैं। पहले तो आपने इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करना है, ताकि इसके ऊपर ना किसी किस्म की कोई भी डस्ट, मिट्टी वगैरह कुछ भी ना लगो। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करना है। उसके बाद इस तरह इसकी रफली कटिंग कर लेंगे। आपको इसका छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस तरह इसकी रफली कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो गुठली होती है वो गुठली निकाल देंगे। मैं तमाम आड़ू की इस तरह कटिंग कर लूँगी। अच्छा, आड़ू की कटिंग करने के बाद ना अब हमने लेना है 1 अदद ग्राइंडर जग। जो आड़ू हमने इस तरह काट लिए थे इसको उठा के इस तरह ग्राइंडर जग में डाल देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। पानी आपने बहुत ज़्यादा इसमें अभी शामिल नहीं करना। सिंपल 1 गिलास इस तरह इसमें पानी डाल देंगे और इसको ना अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि जिस बर्तन में हमने इसको यहाँ पे पकाना है, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, किसी पतीली वगैरह में भी बना सकते हैं, किसी भी पैन में भी बना सकते हैं। तो जिस बर्तन में आपने इसको पकाना है, इसके ऊपर आपने एक स्ट्रेनर रख देना है। स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरह छान के इसमें शामिल कर लेंगे। जग के साथ जो थोड़ा बहुत लगा होता है इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डाल देंगे, ताकि जूस हमारा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अच्छा, इस तरह स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरह छानने के बाद अब बाकी जो हमने इसमें शामिल करना है वो है चीनी। अभी सिंपल हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। 1 किलो मेरे पास आड़ू थे तो 2 से ढाई कप आपने इस तरह इसमें चीनी शामिल करने हैं। बाद में अगर आपको चीनी कम लगे तो मज़ीद भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कम मीठा इस्तेमाल करते हैं या किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो मेरे पास आड़ू थे तो 2 से ढाई कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। उसी के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी काला नमक। 1 चम्मच इस तरह काला नमक इसमें शामिल करेंगे और इसका कलर को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगी फूड कलर। इस तरह आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। अच्छा, फूड कलर ना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस तरह इसमें शामिल करने के बाद इधर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना हमने पकाना है ताकि इसके ऊपर जो झाग सी आपको नज़र आ रही है वो झाग अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके बनने की निशानी यही है कि जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, कुक हो जाएगा, तो इसके ऊपर जितनी भी झाग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, इस तरह इसकी बबल बनने लगे, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं लेमन जूस। 2 से 3 चम्मच इस तरह लेमन जूस इसमें डाल देंगे और जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको यहाँ पे पकाएंगे। अब जैसे ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है, इस तरह इसके बबल बनने लगते हैं, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह से ठंडा कर देंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमने जो इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया है इसकी वजह से ना इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, जूस आपका ख़राब नहीं होता। आप इसको बना के स्टोर कर लें, जब भी इस तरह जूस पीने का दिल करे थोड़ा सा इसमें से जूस शामिल करें, सादा पानी डालें, आइस क्यूब शामिल करें, तो ये मज़े का जूस आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा जूस अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है उसके बाद इस तरह इसमें आइस क्यूब शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। जितना आपने जूस बनाना है इस लिहाज से, जितने गिलास आपने जूस तैयार करना है इस लिहाज से इस तरह इसमें पानी शामिल करें, आइस क्यूब शामिल करें। जैसे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है, बिल्कुल चिल हो जाता है, उसके बाद अपने मनपसंद गिलास में डाल के इनको सर्व करें। तो ये हमारे पास मज़ेदार किस्म का बिल्कुल फ़्रेश आड़ू का जूस बन के तैयार हो चुका है। जब भी हमें इस तरह ठंडक महसूस करनी हो तो ये वाला आड़ू का जूस बना के पिएँ। यकीन करें, बाहर से केमिकल वाले जूस आपको इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको बनाने के लिए, उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी सेहत बर्बाद कर देते हैं। तो ये हमारे पास ना मज़े का फ़्रेश आड़ू का जूस बन के तैयार हो चुके हैं। आज की मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।